तो मैं तो समझता हूँ जो विरसे में इन्होंने हमें दिया और जिस तरह ये डिसकनेक्टेड थे इंटरनेशनली ग्लोबली, जिस हुकूमत का वज़ीर हारजा ही नहीं होगा तो उसमें क्या फॉरेन पॉलिसी देनी थी। सरताज अजीज थे ना इनके मुशीर जो थे खारजा के सलामती के जो, वो तो आखिर में जब ये मियां साहब हटे हैं तो फिर इन्होंने लगाया था अपने एक नहीं शुरू से रहे, शुरू से पूरे 5 साल रहे हैं। बहरहाल चले आप कंटिन्यू कर, मैंने कहा था इनका जवाब ना दें, अपना बता दें प्लीज डार भाई। लेकिन देखें अपना ये है, ये जो मैं सुन भी रहा था इन्हें, हम जितनी क्लैरिटी से कश्मीर के ऊपर एक पोजीशन स्टैंड लेके हिंदुस्तान के लिए तो खड़े हैं ना, जब तक कि यकतरफा फैसला हिंदुस्तान 5 अगस्त का वापस नहीं लेता इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब आज इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान ने किया क्या, मैं समझती डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर 3 दफा सलामती काउंसिल में बहस करवाई जा चुकी है, 3 दफा इस इशू को। डार साहब प्रैक्टिकली क्या हुआ है, डिबेटिंग क्लब बना दिया ना कश्मीर इशू भी आपने। इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व करने में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनल, कौन सा मीडिया इन्वॉल्व हुआ जी इंटरनेशनल में, OIC के लिए करने में, जितने भी मामला हैं हुकूमत हद तक जा सकती थी, जिस फोरम जा सकती थी, आलमी सतह के ऊपर भी आवाज बुलंद की गई। मैं आप तीनों से पूछता हूँ जी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की जो धज्जियां बखेरी गई और हम इस बात पे खड़े हैं कि आलमी जो फैसले किए गए थे अक़वाम मुत्तहिदा की जो भी करारदादों की रोशनी में कश्मीर का इशू सेटल होना चाहिए, क्या वो आपको इतने बड़े अदारे इस मामले में बेबस नजर नहीं आ रहे? अभी अमेरिका की बात की जा रही थी या बात की जा रही थी अफगानिस्तान को लेके, आज क्यों जो बाइडेन अगर हम बात कर रहे हैं जी टेलीफोन कॉल नहीं आ रही। डार साहब हम नजर आ रहे हैं बेबस, जी हम बेबस नजर आ रहे हैं ना। अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारा टेलीफोन सुन लेना जी। आज अगर अमेरिकन या जो बाइडेन आपके प्राइम मिनिस्टर से रब्ता नहीं कर रहा, उन्हें पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जहां अफगानिस्तान का मसला डिस्कस करना है वहां कश्मीर भी डिस्कस किया जाएगा। और उसके लिए अमेरिका ये आपने बताया यार, ये तो वैसे बड़ी, तो ये लास्ट जो प्रेसिडेंट था ट्रम्प, उसने तो इनको ट्रॉफी दे दी थी कश्मीर की मुसाइलत की। ये तो आपने बड़ी मजेदार बात की है कि वाकई चौधरी साहब को जुबैर साहब का हंसना बनता है इस पे। मेरी बात तो सुन लेना मेरी जान। देखिए सर आप ही की बात सुन रहे हैं मेरी जान, आप ही की बात सुन रहे हैं, आपने बड़ा मजा दिया इस बात से जी। देखिए मेरी बात सुने, अभी हमें हंसने का तो हक देना, पाकिस्तान को वो चाहते हंसने तो देना, में अपना रोल प्ले करे। डार साहब की शक्ल भी आ गई जी माशाल्लाह, बताएं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना रोल प्ले करे। जी मैं ये कहता हूं कि जब वो ये चाहते हैं तो उन्हें पता है पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू को भी साथ डिस्कस करना है, तो वो भागता फिर रहा है जो बाइडेन, आवाज भी उठानी है और वो क्लैरिटी है हमें इस पे। अपोजिशन मुस्कुराए, अपोजिशन हंसे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज भी कमिटेड है कश्मीरियों को लेके। डार साहब मेरी बात सुने, कहना कि शायद डार साहब मैं आपकी, डार साहब मेरी बात सुने मेरे भाई, आप तक तो आपकी वीडियो भी आ गई, अच्छा लग रहा है आपको, देख रहा हूं मैं आपकी हर बात से शायद एग्री कर सकूं, लेकिन ये जो आपने बात बताई है ना कि वो जो बाइडेन जो है वो फोन इसलिए नहीं कर रहा कि वो इमरान खान से घबरा रहा है कि वो इमरान खान कश्मीर में बात करेंगे और वो जो बाइडेन के पास जवाब नहीं होगा। यार अमेरिका गिव्स अ डैम टू द वर्ल्ड, और हम शिकवा करते फिर रहे हैं कि यार जो बाइडेन से भीख मांग रहे हैं हमें फोन क्यों नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि जी वो कश्मीर के फोन नहीं कर रहा। मुझे बताएं जी, डार साहब आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आप मुझे ये बताएं, अब मैं आपसे पूछता हूँ ना जी, आप मुझे ये बताएं, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे भी बात करने का मौका दें। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन चाहते हैं कि उनको हेल्प आउट किया जाए अफगानिस्तान में, और उसके साथ पाकिस्तान कश्मीर का मसला साथ रखता है, वहां भी जुल्म हो रहा है सर, उधर भी मसले को हल करने की डार साहब मेरी बात सुने एक मिनट। डार साहब आज की डेट है 5 अगस्त 2021, अमेरिका निकल गया ऑलमोस्ट, अमेरिका अफगानिस्तान से। सर आप कहां बैठे हुए हैं? उनको नहीं जरूरत है पाकिस्तान की इस वक्त अपने इख्तिलाफ के लिए। तो आपको कह रहा हूं मेरी जान, इस देखो मैं कल का ये मीडिया पे भी देख रहा था ऐसे ही, जो कि मैं समझता हूं ये टॉपिक ही नहीं है, कॉल आई है नहीं आई। मैं तो आपको कह रहा हूं हमारे एजेंडे पे हर फॉरेन एजेंडे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर है हमारे। देके जी उनसे पूछो मोहित यूसुफ से, हम हर नहीं मोहित यूसुफ ने तो कहा है, और इससे बेहतर जवाब क्या दे सकता था? मुझे बताएं कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माजी का बताएं जिसने अमेरिका में बैठ के ये बात की हो कि हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, बताएं मुझे। क्लैरिटी है फॉरेन पॉलिसी पे मेरे भाई, कामरान क्लैरिटी से बात करती है हमारी हुकूमत। हमारे हर फॉरेन पॉलिसी के एजेंडे के ऊपर कश्मीर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भूले नहीं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को। ये कहना जी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये आपका पॉइंट आ गया, कश्मीर के इशू को लेकर आगे बढ़ी है। मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने उसे हर फोरम पे उठाया। ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन उनको भी जागना होगा। मुझे एक और बात करनी है इंपॉर्टेंट। देखे कामरान, एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है। फैटफ को ले लें, पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है।
ऐसे ऐसे ममालिक व्हाइट लिस्ट में चलेंगे जिनका स्कोर कार्ड सर मुझे क्विकली जुबैर साहब से एक अर्जेंट खबर की तस्दीक करनी है सर, एक सेकंड सिर्फ। इससे डार भाई एक मिनट, बदतरीन आर्म ट्विस्टिंग की मिसाल नहीं मिलती है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। ये सारी सिचुएशंस आपके सामने रख बिल्कुल ही आपका। जुबैर साहब क्विकली जरा खबर को रिस्पॉन्ड कर दें। मुख्तलिफ जगहों पे खबर गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ साहब का वीजा कैंसिल कर दिया गया है। आर यू अवेयर ऑफ इट? पहले तो मैं इस पर जरूर कमेंट करूंगा कि ये देखें, नहीं मैं इस पर कमेंट करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी उस्मान डार ने। ये पता क्या मसला क्या होगा, ये इमरान ने इन सब के सामने कहा होगा कि जी वो जो बाइडन तो मेरे से डर के भाग रहे हैं, तो इन्होंने कहा अच्छा, तो इन्होंने ये मंत्रा फैलाना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा हिलेरियस कोई नहीं हो सकता। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हैं सर वो जो बाइडन, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं जुबैर साहब बोले ना यार, डर भाई क्योंकि मैं समझता हूं मेरे लीडर ने कश्मीर की बात करनी है। सर एक मिनट, जुबैर साहब जरा डाइजेस्ट करें मेरी बात, इसलिए वो डर गए ना बाइडन जी। जुबैर साहब क्विकली भाई डाइजेस्ट करके ही बात कर रहा हूँ जी जी। वो डरे तो आपके लीडर भी हैं, इमरान खान से डर के भागे हुए हैं, लंदन बैठे हुए हैं। लेकिन आपने तो अब फोन कॉल पर भी कह दिया बजाय कि जुबैर साहब ये तो बता दें कि ये 2 दिन से खबर गर्दिश कर रही है वाडा साहब के हवाले से, दूसरे लोगों के, ये तौसीह की दरख्वास्त कैंसिल होने के को क्या पता यार प्लीज। अच्छा कामरान वाडा साहब हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मतलब वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। नहीं आप ये बताएं नवाज शरीफ साहब के वीजे की जो है वो एक्सटेंशन मुस्तरद होगी या नहीं, क्या डेट है? खबर गलत है भाई, खबर गलत है, खबर गलत है ना। अच्छा बिल्कुल ठीक जी। तो सर उनका स्टेटस क्या है वहां पे, थोड़ा बताएं। इजाजत है क्या? पहले मैं चौधरी साहब की तरफ ही आ रहा हूं। नहीं मैं इधर फॉरेन पॉलिसी पर प्लीज बात करने देना। अच्छा चले अभी देखिए उस्मान डार साहब ने क्या बात की थी। उस्मान डार साहब ने फिर वही कहा कि कोई है अमेरिका में जो बैठ के ये कह सकते, दिस इज अ फेलियर, दिस इज नॉट अ सक्सेस। क्या आप थ्रेट कर देते हैं, आप सुना देते हैं। मैंने यही तो बातें भाई, बजाय कि आप ये पूछें कि मोहित यूसुफ साहब आपके सुनाने से, अमेरिका में बैठ के आपके बड़के लगाने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ नहीं। पाकिस्तान के लिए जो बाइडन ने फ़ोन कर दिया नहीं, पाकिस्तान के पीछे वो आ रहे हैं नहीं, पाकिस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ख़राब हैं, हाँ पाकिस्तान के रिलेशनशिप हर नेबर के साथ ख़राब है, बदतरीन है, इवन चाइना के साथ ख़राब है। तो इसमें फ़ख्र की बात नहीं होती है कि उसने सुना दिया, इमरान खान ने सुना दिया, शाह महमूद ने सुना दिया, अब आपने मोहित यूसुफ का भी बता दिया। यार आई वॉन्ट रिजल्ट्स, आई एम आस्किंग यू कि आपकी हुकूमत जब से आई है तो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव क्या हुआ है जिससे आपके मेन मुल्कों के साथ, खासतौर पर नेबरली कंट्रीज के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ। अच्छा जुबैर साहब मैं आगे क्वेश्चन, उसके बदले वो जी वाशिंगटन में बैठ के उन्होंने बड़के मारी। ये पॉइंट आपका आ गया, लेकिन मैं चौधरी साहब के पास जा रहा हूं, एक दफा फिर आपसे पूछ रहा हूं। कोई खबर ये चल रही है 1-2 चैनल्स के ऊपर कि बरतानिया ने नवाज शरीफ की वीजा तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है हुकूमती जराए से, ये बात सही है? ऐसी कोई खबर नहीं है डार साहब, ये बात सही है? हुकूमती जराए से आप कंफर्म या वो करते हैं इसको? देखिए मेरे तो नॉलेज में नहीं है, और अगर नहीं हुई तो वैसे होनी चाहिए। अब एक एस्टेब्लिश बात है, एक स्कॉन्डर, एक इश्तिहारी वो वहाँ अपना लेके बैठे हैं, और ये तो अब जुबान ज़द-ए-आम है, ओपन सीक्रेट है। अब ये कोई बरतानिया की गवर्नमेंट से छुपा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साबक जो वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ प्लेटलेट्स की आड़ में वहाँ आ गए हैं और इलाज हो नहीं रहा पिछले 2 साल से, आपके सामने है, सारी हकीकत है। वैसे ही मैं समझता हूँ मियाँ साहब को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए, और काफ़ी बदनामी हो चुकी है ऐसे वाक़यात की वजह से, वापस आना चाहिए। अभी तो जुबैर साहब कह रहे थे जो बाइडन की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ अपने लीडर की ही बात कर लें, वो भी तो बुनियादी तौर पर यहाँ से आपको पता ही है क्यों भागे हुए हैं, तो आकर हालात का सामना करें। पॉइंट आपका आ गया, चौधरी साहब के पास जाऊंगा मैं। चौधरी साहब फोरम्स में, चौधरी साहब हम इसी काम पे लगे रहेंगे, कौन सा लीडर भागा हुआ है, किसको वापस लेके आना है, क्या अपोजिशन को क्या करना है, नैब को क्या करना है, और यहाँ पे इंटरनेशनल मामला हमारे हाथ से बिल्कुल निकल गए। लेकिन डार साहब ने इंटरेस्टिंग तजिया किया है कि जो बाइडन कश्मीर की वजह से इतना घबराता है हमसे, वो कहता है इमरान खान पहली बात ही करेंगे कश्मीर की तो फोन नहीं उठा रहा। योर टेक, देन आई विल टेक अ ब्रेक, और फिर बात करेंगे नवाज शरीफ साहब पे भी इसके बाद। नहीं, मैं सिर्फ एक तो आप खारजा पॉलिसी को दाखिला पॉलिसी से अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, खारजा पॉलिसी हमेशा जो आपकी दाखिला पॉलिसी होती है उसका ही अक्स होती है। इसका मतलब है अगर उधर फेलियर है तो अंदर भी फेलियर है। एक जो फेलियर है हर साइड पे, उसका एक मंबा ये हुकूमत है। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो बात इन्होंने मज़ायका खेज़ बात की है,
पहले तो मुझे ये बताएं कि 1.5 साल ट्रंप रहा है, आप उसके आगे पीछे भंगड़े डालते थे, वो जफ्फियाँ डालते थे उसको, क्या कोई हमें उसका कोई बेनिफिट मिला इंटरनेशनल फोरम्स में? सही। क्या अमेरिका ने कश्मीर के इशू पे कोई आपसे बात की? और अब आप कह रहे हैं वो डरते नहीं करता। भाई जब आपके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, आप उसके पता नहीं क्या बने हुए थे, तब नहीं कोई हमारी हमायत हुई, तो अब तो देखो ना एक रिवर्स पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मैं अब चाहूंगा कि थोड़ा एक पॉइंट, वो बेसिकली तो उसने इस बात से डरते हुए नहीं फोन किया कि आगे से इमरान खान साहब ने कहना था देखो बाइडन, मैं तुम्हें अमेरिका से ज्यादा जानता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि अमेरिका में चीनी कैसे की कीमत कम कैसे करनी है, बिल्कुल बुरहान कैसे हल करना है। साहब, ये बड़ी सी बात आपने कह दी